हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एकदम खतरनाक तरीके से लगे होंगे। उसी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए बच्चे, मैं भारती मनोचा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे बच्चे जो आपके एग्जाम में आना तय है। श्योर शॉर्ट वो आपके एग्जाम में आपको दिख जाएंगे एंड समहाउ मैं देखती भी हूँ कि बच्चे ना उन टॉपिक्स में स्टक हो जाते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग मिलकर के दूर करते हैं, राइट? So let's get started. हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में बेटा हमारा पहला हाइड्रोकार्बन का जो फैमिली हमें डिस्कस करनी होती है वो होते हैं एल्केन्स। कौन है मैम वो? एल्केन्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बेटा एल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है? सिग्मा बॉन्ड पाई जाती है, जो कि फॉर्म होती है हेड ऑन ओवरलैप से। और इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं वो होता है बेटा CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो कार्बन के नंबर का डबल +2 होगा। सबको ये वाली बात अच्छे से पता है। तो बेटा इसी अल्केन फैमिली का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा अटक जाते हैं वो हमारे लिए है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या बोला मैंने? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोग सब लोग देखोगे कि ये सबके एग्जाम में जरूर आया होगा बेटा। ठीक है, देखो मैम कोलबे नाम क्यों है? भैया साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए जर्मन साइंटिस्ट कोलबे ने इस पूरे प्रोसेस को हमारे सामने रखा था। फिर मैम इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस को ब्रेक करो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनालिसिस का मतलब होता है टू क्लीव और टू ब्रेक समथिंग, राइट? सो जब भी बेटा आप किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन से ब्रेक डाउन करवाते हो, डिकम्पोज करवाते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समझते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। आओ सबसे पहले मेरे बच्चे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो है हमेशा याद रखना, इसमें हम एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं मैम? हम इसमें एल्केन्स को मैम प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं मैडम? तो हम प्रिपेयर करते हैं एल्केन्स को सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या कहा मैंने? वी प्रिपेयर एल्केन्स बाय दिस मेथड यूजिंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम ये क्या है? आओ देखो। देखो बेटा सब लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। हमें इसका सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट प्रोड्यूस करना है ना? तो किससे ट्रीट कर दो बेटा इसको? आप बेस से NaOH ले लो या फिर KOH ले लो। अगर आपने NaOH से ट्रीट किया तो आपको बन के क्या मिलेगा? RCOONA ना। H प्लस यहां से हटेगा, यहां से OH नेगेटिव हटेगा, पानी हुआ लूज और बन गया आपका सॉल्ट RCOONA। और अगर बेटा आपने KOH का इस्तेमाल किया है तो क्या मिलेगा मैम? तो आंसर हमारे पास है RCOOK, राइट? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, है ना? तो बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं मैम? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इनको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं। बेटा इसको आप बोल सकते हो सोडियम एल्केनॉइड, सोडियम एल्केनॉइड, और इसको आप बोल सकते हो बेटा पोटेशियम एल्केनॉइड। अब अल्केन की जगह क्या फिट करना है वो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करेगा, राइट? तो आइदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या फिर सोडियम पोटेशियम एल्केनॉइड बोल दो, जो भी आपके पास काउंटर आयन प्रेजेंट है। ठीक है मैम। मैम इसमें हम लोग सॉल्ट का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो बेटा इसके पीछे भी एक रीजन है, आप सबको ऑलरेडी पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पर लेकिन अगर आपने उसका सॉल्ट को फॉर्म कर दिया तो सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बनेगा?
इक्विलिब्रियम याद आया? इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस किया था बेटा कि कभी भी अगर सॉल्ट में एक भी रेडिकल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का होता है तो पूरा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। आपको पता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, तो आपका जो सॉल्ट होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो ठीक से हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप ये लोगे तो पार्शियली डिसोसिएशन टेक प्लेस करेगी बेटा, और यहाँ पे आयंस की कमी हो जाएगी, सो रिएक्शन पे ठीक से प्रोसीड नहीं करेगी, राइट? तो इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? बेटा इसमें ना आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड होता है हमारे लिए पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है हमारे लिए नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है बेटा कि इसमें जो हम एल्केन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहां पे ऑब्टेन होता है बेटा? वो एनोड पे ऑब्टेन होता है। कहां पे ऑब्टेन होगा आपका एल्केन? एनोड पे ऑब्टेन होगा। ठीक है मेरे बच्चे, एल्केन विल बी ऑब्टेन्ड एट द एनोड। ठीक है ना? और हाँ एक चीज और बेटा, इसमें जो भी आपका एल्केन प्रोड्यूस होगा ना उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। क्यों? तो जानेंगे मैकेनिज्म में, आ जाओ। ठीक है बेटा, सबसे पहले ना जनरल रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस दुनिया में अनगिनत है, कोई काउंट नहीं कर सकता, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा किसी भी टाइप के रिएक्शन के ना एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन को उसके एग्जांपल से नहीं समझना, हमेशा उस रिएक्शन को जनरल रिएक्शन समझो। एक बार जनरल रिएक्शन दिमाग में घुस गई आपके तो आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। तो आओ मेरे साथ हम जनरल रिएक्शन को सीखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेटा हमारे पास हम लोग यूज करते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन मैडम? एक्वस सॉल्यूशन। क्या करते हैं इसका? इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और NaOH रिएक्शन मिक्सचर में बचा हुआ रह जाता है। वापस मैं बोल रही हूं, रिपीट कर रही हूं, इस रिएक्शन में आप 2 मोल्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लेते हैं, 2 मोल्स वाटर के यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको मिलता है एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और NaOH। कैसे मिलता है वो मैकेनिज्म में सीखेंगे, बट मैं आपको रिएक्शन को क्विकली करने के लिए बेटा, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक सिखाती हूँ। बड़ी अच्छी ट्रिक है, आओ मेरे साथ देखो, इससे बहुत इजी हो जाएगा। क्या कहा था मैंने आपको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स हैं, तो दोनों मोल्स को लिखो इस तरीके से। ठीक है, पानी के भी 2 मोल्स हैं, पानी को हम लिख सकते हैं HOH, तो 2 बार लिख दो HOH। अब भैया Na भाई पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव लोग बहुत पसंद होते हैं, है ना? पॉजिटिव हैज एफिनिटी फॉर नेगेटिव एंड नेगेटिव हैज एफिनिटी फॉर पॉजिटिव। सबको बेसिक फंडा पता है, प्लस को माइनस चाहिए इस दुनिया में। तो ये प्लस भाई है, प्लस भाई जाएगा माइनस भाई के साथ एलिमिनेट होके बाहर। कौन बाहर निकल गया मैडम? NaOH बाहर निकल गया। कितने मोल्स NaOH के बाहर निकल गए मैडम? 2 मोल्स NaOH के बाहर निकल गए। इसके बाद OH इस बेचारे हाइड्रोजन का साथ छोड़ के भाग गया, जिसका कोई नहीं होता वो एक दूसरे से खुद ही दोस्ती कर लेते हैं, है ना? तो ये H और ये H आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बना देंगे? H2। और H2 कहां जाएगा मैडम? कैथोड पे H2 जाएगा। H2 कैथोड पे क्यों जाएगा? बिकॉज H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैज एफिनिटी फॉर द नेगेटिव थिंग्स। तो बेटा पॉजिटिव पार्टिकल कहां जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के टुवर्ड्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, यहां से बॉन्ड फिजन होगी, R और C के बीच की ये वाली बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगी, 2 मोल्स CO2 के बाहर निकल जाएंगे, और यहां पे
R और R मैंने बताया था अभी, जिनका कोई नहीं होता वो आपस में ही बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो R R जुड़ के आपको अल्केन में कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो जल्दी से आप इस शॉर्ट ट्रिक को और इस रिएक्शन को प्लीज नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विकली। चलो, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिटेल्ड पाथवे, डिटेल्ड रूट, कि कैसे कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करी है, जो समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो आ जाओ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे चलते हैं। चलो, हमें पता है कि यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। पहले यहां पे एनोड लिख देते हैं, एनोड, और दूसरा बेटा मेरे पास है इलेक्ट्रोड कैथोड। हमारा सॉल्ट जो है RCOONA वो प्रोड्यूस करेगा RCOO नेगेटिव प्लस Na प्लस, और वाटर जो है बेटा वो प्रोड्यूस करता है H प्लस और OH नेगेटिव। अब मेरे बच्चे एनोड कैसा होता है, तो आंसर इज पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है, तो आंसर इज नेगेटिव। अब मेरे बच्चे एनोड के टुवर्ड्स कौन अट्रैक्ट होगा, जो खुद कैसा है, नेगेटिव, जो कि आपको दिख रहा है एल्केनोइट आयन। ठीक है, सो एल्केनोइट आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एन ऑक्स रेड कैट, एन ऑक्स रेड कैट, मैम ये क्या है, कुछ नहीं है। एनोड पे बेटा हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो एन ऑक्स मतलब एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो एन ऑक्स रेड कैट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन का मतलब होता है मैम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, तो आ जाओ पहले चलते हैं हम एनोड के रिएक्शन के ऊपर कि एनोड पे क्या हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एनॉक्स, तो एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन। सिंपल। अब आ जाओ पहले हम बात कर लेते हैं अपने एनोड की बेटा। तो देखो एनोड पे गया एल्केनोइट आयन विच इज दिस RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बेटा मैं थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर जाना प्रेफर करूंगी, जो ये O है, बिकॉज उससे ही समझ पाओगे आप लोग। देखो मेरे बच्चे, ऑक्सीजन अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में बेटा। बट यहाँ पे O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम, 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करा हुआ है ना, तो इसके पास होंगे बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का होगा। ठीक है, तो O के 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, रिमेनिंग बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके आप 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। फिर मैंने क्या कहा था, इसके कितने मोल्स यूज होते हैं मैम, इसके कितने मोल्स यूज होते हैं, 2 मोल्स यूज होते हैं। ठीक है, 2 मोल्स यूज होते हैं। अब आओ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। बेटा 2 मोल्स ऑफ एल्केनोइट आयन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो, जो कि हमें दिख रहा है कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट 1 मोल विल लूज ओनली 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बनेगा क्या मैम, तो क्या बनेगा मैम, RC डबल बॉन्ड O। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जवाब क्या है बेटा, यहां पे थे पहले लोन इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और यहाँ के तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, कितने मोल्स यूज किए थे आपने, 2 मोल्स, तो कितने बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे बेटा। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं एल्केनोइट फ्री रेडिकल। ठीक है, एल्केनोइट फ्री रेडिकल, और आपको पता है रेडिकल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, तो आप याद रखना
इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज अ फ्री रेडिकल। सो एल्केनॉइड रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे जो बहुत रिएक्टिव होगा, जिसके कारण बेटा अब आपकी आगे वाली बॉन्ड भी क्लीव होना शुरू हो जाएगी, ये वाली R और C के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगा इनका। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां, फिशर एरो यूज करेंगे यहां पे हम लोग, ठीक है। फिर बेटा हमें क्या बन के मिलेगा, 2 R रेडिकल्स बच जाएंगे, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला गया तो इस R के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट। सो 2 R रेडिकल बन जाएंगे। इसके बाद देखो इस O के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब इस कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप, और पेयर्ड अप होके क्या निकल के मिलेगा बेटा मुझे, 2 moles of CO2 गैस। 2 moles of what, CO2 गैस। इसके बाद बेटा आप सबको साफ साफ दिख रहा होगा यार, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आप सबको 2 R रेडिकल्स दिख रहे हैं, एल्काइल रेडिकल्स, एल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो बेटा दोनों एल्काइल फ्री रेडिकल्स आपस में पेयर्ड अप हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको, जिसका कोई नहीं होता वो आपस में ही दोस्ती कर लेते हैं, है ना। सो ये R दूसरे R से क्लब हो जाएगा, राइट, और RR बन के क्या मिल गया आपको, एल्केन। और मैंने आपको पीछे एक पॉइंट में लिखवाया था कि इसमें बेटा हमेशा एल्केन जो बनता है इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आई होप आप सबको इसका जवाब मिल गया होगा, बिकॉज बेटा इसमें हो क्या रहा है, इसमें 2 R रेडिकल्स जुड़ रहे हैं, है ना, डायमराइजेशन हो रही है, जिसके कारण अब जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन का नंबर कैसा रहने वाला है, हमेशा इवन नंबर रहने वाला है, राइट। 2 चीजों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्केन बनके मिलेगा। सो दिस इज हैपनिंग एट एनोड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब बात करते हैं मैडम कैथोड के बारे में। तो कैथोड के तरफ माइग्रेट होके जाएगा H+ बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी। इसका कैथोड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने का दमखम यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू Na+, सो H+ विल गो देयर, राइट। एंड व्हेन H+ विल गो देयर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, बेटा जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन भी होने चाहिए। तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज हुए हैं, यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन के गेन होंगे। अब एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को कितने H+ लेंगे, 2 H+ लेंगे। अब मुझे बताओ क्या बन जाएगा, H+ के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन के रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये दोनों हाइड्रोजन के रेडिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे मैम, हाइड्रोजन गैस में। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनोड पे बनता है एल्केन, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन गैस, और हाँ एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। तो एनोड पे CO2 एंड एल्केन यू विल गेट, एंड कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस बनके मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैम हम सबको एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है कि मैम Na+ और OH नेगेटिव ने तो कुछ किया ही नहीं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो कहां बच गए बेटा, वो लोग बच गए हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दोनों भाई लोग आपस में कंबाइन कर लेंगे एंड क्या फॉर्म कर लेंगे मैडम, NaOH फॉर्म कर लेंगे, राइट। सबको पता है NaOH एक बहुत ही अच्छा बेस होता है, और बेस जब प्रोड्यूस होगा तो आपके पूरे सिस्टम का जो pH है, आपके पूरे सिस्टम का जो pH है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप याद रखना जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी आपके रिएक्शन मिक्सचर का pH बढ़ता जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। So this is the complete mechanism in front of you. Please pause the video, note it down. नोट करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं लिखोगे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाओ बेटा, प्लीज इसको लिखो, पॉज करो वीडियो, लिखो इसको जल्दी से। फाइन, थैंक यू। इसके बाद बेटा आप ये वीडियो देखना, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें बेटा हम लोगों ने सोडियम एसीटेट का क्या लिया है, एक्वस सोल्यूशन। सोडियम एसीटेट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम इथेनोएट। तो ये सोडियम इथेनोएट है,
एक्वस सोल्यूशन है, सबको पता है क्या होगा, यहां से रेडिकल बनेगा मिथाइल रेडिकल, बिकॉज CO2 गैस तो उड़ जाती है, मिथाइल रेडिकल विल कंबाइन विद अनदर मिथाइल रेडिकल टू फॉर्म इथेन। इथेन कहां बनता है मैडम, एनोड पे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां बनती है मैडम, एनोड पे बनती है ना। और हाइड्रोजन गैस कहां बन जाएगी आपकी, कैथोड पे बन जाएगी, राइट। और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कौन बचा हुआ रह जाएगा, द आंसर इज NaOH, जो आपके pH को इंक्रीज कर देगा। चलो अब कुछ कुछ बातें हैं जो नहीं भूलनी, आ जाओ सम अप कर दे। पहली बात क्या है मैम, कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट, देखा होगा आपने। अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा pH ऑफ द सोल्यूशन जो होता है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। अगली चीज क्या है, मीथेन प्रिपेयर कर सकते हो क्या इस वाली रिएक्शन का इस्तेमाल करके। अरे भैया तुम लोग दो रेडिकल्स को जोड़ रहे हो, अगर तुम लोग दो रेडिकल्स को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली नंबर हमेशा 1 से तो ज्यादा ही होगा ना, चाहे जो मर्जी नंबर हो, बट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो इस रिएक्शन से मीथेन को प्रिपेयर करना नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। सो मीथेन की प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, आ जाओ। पहला एग्जांपल क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड लेना है और उसका कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। फटाफट करते हैं, आ जाओ। सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा मैडम, 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 COONA, साथ में पानी भी होगा। क्या करेंगे इसका मैडम, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। ये भैया 2 मोल्स हैं, ये भी भैया 2 मोल्स हैं बेटा। यहां से बनेगा इथेन का इथाइल रेडिकल, बिकॉज CO2 गैस उड़ जाएगी, 2 इथाइल के रेडिकल बनेंगे, आपस में क्लब होंगे, क्या बना देंगे, बोलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, ब्यूटेन बना देंगे, बहुत बढ़िया। CO2 गैस के भी 2 मोल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस और आपका NaOH। भाई हाइड्रोजन गैस कहां आती है, कैथोड पे। ब्यूटेन और CO2 कहां पे आते हैं, एनोड पे। NaOH कहां पे रह जाता है, रिएक्शन मिक्सचर में। बहुत ही बढ़िया। चलो अब बाकी आप 2-4 एग्जांपल्स खुद से ट्राई करना, कोई भी सोडियम सॉल्ट ले लो अपने आप, ट्राई करो। चलो अब एक बड़ा ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लोग मिलकर के सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं बोलता क्या है। बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अ मिक्सचर ऑफ सोडियम इथेनोएट एंड सोडियम प्रोपेनोएट गिव्स। आ जाओ, अब कहानी में आया ट्विस्ट। अब हमने एक सोडियम सॉल्ट नहीं लिया, हमने मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ले लिया, तो क्या हो गया, कर देंगे हम। कॉन्सेप्ट आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आ जाओ, सोडियम इथेनोएट CH3 COONA, बहुत ही बढ़िया। सोडियम प्रोपेनोएट CH3 CH2 COONA, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से मैकेनिज्म को दिमाग में लेकर के आओ बेटा। यहां से CO2 गैस उड़ जाती है ना, तो क्या बच जाएगा, मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल 2 बनेंगे, 2 मोल्स इसके यूज करते हैं हम लोग। तो मिथाइल रेडिकल जुड़ के क्या बना देगा आपके लिए, इथेन, जो इसका नॉर्मल प्रोडक्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर अभी सेपरेटली बात कर लो पहले, ऐसे इसके भी 2 मोल्स हैं, ठीक है। यहां से CO2 गैस को उड़ा दो, इथाइल रेडिकल बचेगा। इथाइल रेडिकल जुड़ के क्या फॉर्म कर देंगे, ब्यूटेन फॉर्म कर देंगे, राइट। तो ये है आपके लिए इथेन, ये है आपके लिए ब्यूटेन। तो अगर यहां से बनने वाला मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल से ही क्लब हुआ तो बनेगा इथेन। अगर यहां से बनने वाला इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल से क्लब करेगा तो बनेगा ब्यूटेन। बट कहानी में ट्विस्ट क्या है मैम, देयर इज अ फेयर चांस बेटा कि हो सकता है कि यहां से जो मिथाइल रेडिकल बना है वो यहां से बनने वाले इथाइल रेडिकल से जुड़ जाए। देखो समझो ध्यान से, हो सकता है मिथाइल रेडिकल विल कंबाइन विद मिथाइल रेडिकल, फर्स्ट केस, जिससे बनेगा इथेन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल से क्लब कर जाए। बट तीसरा केस ये भी तो हो सकता है ना मैडम
कि इसका जो मिथाइल रेडिकल बन रहा है वो इसके इथाइल रेडिकल से भी क्लब हो जाए, जिससे क्या बनेगा, मिथाइल और इथाइल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन का एल्केन, जो कौन होता है हमारे लिए, प्रोपेन। तो इस रिएक्शन से बनेंगे बेटा 3 प्रोडक्ट्स, मिक्सचर बनेगा किस किस का, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया बेटा वाला पॉइंट? तभी हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके ऑड नंबर वाले एल्केन्स को प्रिपेयर नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते मैम? बिकॉज उस केस में आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन के मिलेगा, जिनकी सेपरेशन करना बड़ा ही डिफिकल्टी वाला काम है, तो हम इस रास्ते पे जाते ही नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मेरे बच्चे अगला वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे वुड्स रिएक्शन पे। सबको पता ही होगा वुड्स रिएक्शन में हम कार्बन के नंबर को कर देते हैं डबल, दो, मतलब क्या करेंगे हम इसमें, कार्बन के नंबर को 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे। सुना होगा आपने 1 महीने में पैसा डबल होने वाली स्कीम, वैसे ही हम लोग कार्बन को भी यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बट कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे, असली में हम कार्बन के नंबर को डबल कर देंगे। बाय विच रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट कीजिए आप लोग। तब तक बेटा अगर किसी को भी कोई भी असिस्टेंस की, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।